सभी को नमस्ते, सभी को नमस्कार। मैं कार्तिक गुप्ता आप सभी का इंग्लिश विद कार्तिक सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक छोटे से परिवार में बड़ा परिवार बनाने की भूमिकाएं आपकी होंगी सारी। तो आज हम रूबरू हो रहे हैं कि यूपी के अंदर टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसीज हैं वो बहुत लंबे समय से लग रहा है कि आएंगी आएंगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जून का महीना बस लास्ट है। जून के बाद आपको एक बहुत बड़ी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, ये बात 100% श्योर है। तो पूरी अपडेट के साथ हम जुड़ेंगे, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल बेल आइकन को प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। यदि आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है एग्जाम में या इंग्लिश लिटरेचर है तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज आपको आपके अनुसार यहाँ पर मिलने वाली है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर शिक्षकों के 50,000 से अधिक पदों पर अब नई भर्ती की तैयारी है यूपी के अंदर। यूपी के अंदर देखो, ये वाली बात खबर, ये बात मान के चलो, हमें ये नहीं पता कि आपकी तैयारी कैसी है, लेकिन ये बात पता है कि यूपी के अंदर वैकेंसी आना तय है। क्योंकि एक जब लंबे समय से कोई काम नहीं होता है ना, तो वो अचानक होता है। और जब वो अचानक होता है तो उसका जो थ्रस्ट होता है वो इतना होता है, स्टूडेंट्स को टाइम ही नहीं मिलता तैयारी का। यदि आप तैयारी को अच्छी रखेंगे, लगता है कि आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे और कोई नहीं होने। पूरी इंफॉर्मेशन को जानेंगे। एक्चुअली में क्या है, प्राथमिक एवं 27,000 और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में 24,000 पद खाली है। कितने? शासकीय प्राथमिक में 27,000 और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में 24,000 पद खाली हैं। आइए इसके बारे में पूरी बात हम जानते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है पूरा प्रयागराज उत्तर प्रदेश। किसकी खबर है सर? उत्तर प्रदेश की खबर है, बड़े ध्यान से देखना। क्या कहा है इन्होंने? इन्होंने बहुत सिंपल सी बातों में अपनी अपनी चीजों को रख दिया। एक मिनट देखना पूरा। इन्होंने कहा प्रयागराज उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग शिक्षकों के 50,000 से अधिक पदों पर नई भर्ती की तैयारी कर रहा है। आयोग को बेसिक माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग से रिक्त पदों का अधियाचन मिलने का इंतजार है। सिर्फ भैया जो आयोग है, आयोग को इंतजार है कि जो शिक्षा विभाग से रिक्त पदों का अधियाचन मिलने का इंतजार है, और अधियाचन कभी भी मिल सकता है। इसके लिए आयोग की ओर से 8 बार, कितनी बार? 8 बार। ओके, मतलब अब 9वीं बार होगा नहीं, 8 बार तीनों विभागों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई जा चुकी है। आयोग में 3 दिन पहले हुई बैठक में उच्च शिक्षा निदेशालय के प्रतिनिधियों से आश्वस्त किया है कि 15 से 20 जून के बीच असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के रिक्त पदों को, याद रखना, पूरी बात को समझना, अच्छे से समझना कि इन्होंने क्या कहा। माध्यमिक शिक्षा, जो भी इनकी माध्यमिक आयोग सूत्रों के अनुसार माध्यमिक शिक्षा विभाग भी अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक टीजीटी, किसकी बात कर रहे हैं सर? टीजीटी। अब पीजीटी के रिक्त पदों का अधियाचन जून के आखिरी सप्ताह तक उपलब्ध करा देगा। अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी व पीजीटी के 24,859 पद रिक्त पड़े हैं, जिनमें 20,745 पद टीजीटी व 4384 पद पीजीटी के हैं। वहीं बेसिक शिक्षा, यदि हम बेसिक शिक्षा की बात करेंगे, बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के तकरीबन 27,000 पद खाली हैं। आयोग ने बेसिक शिक्षा विभाग से भी रिक्त पदों का अधियाचन मांगा है। अगर तीनों विभाग शिक्षकों के रिक्त पदों का अधियाचन समय से भेज देते हैं तो आयोग 50,000 से अधिक पदों पर भर्ती का विज्ञापन जल्द ही जारी कर देगा। कब कर देगा सर? जल्दी जारी कर देगा। विभागों को ऑनलाइन माध्यम से रिक्त पदों का ई अध्याचन भेजना है, ऑनलाइन भेजना है, ऑफलाइन नहीं भेजना है। ओके, ऑफलाइन नहीं भेजना, ऑनलाइन ही भेजना है। यहाँ पर इन्होंने फिर एक बहुत अच्छी बात फिर कह दी आपसे, क्या कहा है? अब बड़े ध्यान से समझिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ये देखिएगा, इन्होंने क्या कहा, टीजीटी भर्ती, जो इनकी टीजीटी भर्ती है इसको देख लीजिएगा। टीजीटी भर्ती के लिए आयोग, टीजीटी भर्ती के लिए आयोग फिर मांगेगा केंद्रों की सूची। आयोग 14 और 15 मई को प्रस्तावित टीजीटी परीक्षा स्थगित कर चुका है, ये बात सबको पता है। 14 और 15 मई को प्रस्तावित टीजीटी की परीक्षा स्थगित कर चुका है। यह परीक्षा अब 21 और 22 जुलाई को प्रस्तावित है, मतलब ये जुलाई में होने हैं। तो इसका मतलब जो नई 50,000 वैकेंसी है ना, वो जुलाई के बाद ही आएगी, इस बात को आप तय है। तो आपको अपनी तैयारी को समझना है कि आप अपनी कितनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। कहते हैं मई को प्रस्तावित है, टीजीटी परीक्षा स्थगित कर चुका है। यह परीक्षा अब 21-22 जुलाई को प्रस्तावित है। इसके तहत टीजीटी के 3539 पदों पर भर्ती होनी है। कितनी? 3539।
और 8,69,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। हालांकि आयोग के परीक्षा नियंत्रक की ओर से सभी जिला अधिकारियों को भेजे गए पत्र में ये कहा गया कि लिखित परीक्षा की नई तिथि निर्धारित होने के बाद परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराने के लिए एक बार फिर पत्राचार किया जाएगा। 18 जून को प्रस्तावित है पीजीटी परीक्षा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को पीजीटी के 624 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा करानी है। इसके लिखित 18 जून को प्रस्तावित है और इस परीक्षा के लिए 4.5 लाख अभ्यर्थियों ने दावेदारी की है। तो इसका मतलब हम कहते हैं कि यूपी के अंदर एक बहुत बड़ी वैकेंसी, 50,000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले आपको तैयार होना होगा। तैयार इसलिए होना होगा क्योंकि तैयारी, जब आप सोचो कि 3539 पद हैं और 8.5 लाख फॉर्म है, तो एक बात समझिएगा, ये कब फॉर्म भरे गए थे? 2023 में। अब 2025 है। अब यदि फॉर्म भरे जाएंगे तो याद रखना, यदि 5,000 वैकेंसी है तो फॉर्म होंगे 15 लाख। ओके, इतनी बात आप एक्सपेक्टेशन मान के चलिए, क्योंकि बीएड 2 सालों, इन लास्ट 2 साल के अंदर बीएड बहुत सारे लोगों ने किया है, सीटेट बहुत सारे लोगों ने क्वालिफाई किया है। तो मतलब इस बार कैंडिडेट की जो संख्या है वो 100% बढ़ेगी। यदि आप में से कोई भी लिटरेचर की तैयारी कर रहा है या इंग्लिश लिटरेचर को लेकर वो बहुत सीरियस कंसर्न रखता है और उसको सिलेक्शन की गारंटी चाहिए, तो वो आज ही चैनल को ज्वाइन करे। क्योंकि मैं कहता हूं कि चैनल तो आज ही ज्वाइन करोगे तब जाके बहुत ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि आपको पता है कि मैं गारंटी देता हूं कि जो इस बैच, जिस भी एग्जाम के लिए मैं यहाँ से बैचेस पढ़ा रहा हूँ या क्लासेस ले रहा हूँ, 100% तो नहीं लेकिन 90% क्वेश्चन मेरी क्लास से आएंगे। इतनी रिसर्च के साथ मैं कंटेंट आप लोगों के साथ लेकर आ रहा हूँ। यदि आप सेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद कार्तिक सर ऑफिशियल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी पिन है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर आपसे किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।